मंत्र 7। ओम पिता यत् स्वाम दुहितरम दुहितरम अधिस्कंद मया रेतः संजग्मानो निसिंचत। यही है ना, संजग्मानो निसिंचत स्वाध्यो अजनयन ब्रह्मदेवा वास्तोस्पति व्रतपाम निरतक्षम। ओम पिता, पिता शब्द पर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी किसी संदर्भ से। कल के मंत्र में पितर शब्द था, सप्तमी विभक्ति एक वचन में पितर शब्द था। आज पिता शब्द आया है इस मंत्र में। पिता शब्द प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है, अर्थात पिता ने। कल अर्थ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि गत्यर्थक धातु है और पालने धातु है, तो पिता शब्द का अर्थ गतिशील प्रगतिशील पालन करता होगा। यत स्वाम, यत अर्थात जो, ये यत तो सर्वनाम हो गया, यत का अर्थ जो। स्वाम, स्वाम का अर्थ हो गया अपने को। दुहितारम, दुहिता को। दुहिता पद पर भी हम लोग विचार कर चुके हैं। कल भी ये शब्द आया था दुहितारम, ऐसे ही आया था। दुहितारम अर्थात दुहिता को, दोहन करने वाले को। दुह धातु है, दोहन करना। कल भी हम लोगों ने बात की थी कि इसी दुह धातु से दुग्ध, दोहन आदि पद बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो दो धातु का अर्थ है दुहना, दोहन करना। दुहितरम, दुहने वाले को। दुहितरम अधिस्कंदम, अधिस्कंदम। अधि तो सर्वनाम के रूप में, अव्यय या उपसर्ग के रूप में अधि हुआ। इसमें है दुहितरम अधिस्कंक्षमया। दुहितरम, दुहिता को, दोहन करने वाले को। अधिस्कन, अधिस्कन का अर्थ किया है प्राप्त करता है। अधि तो उपसर्ग के रूप में है, अब आया स्कन। स्कन धातु होती तो है संभवतः, और अधिस्कन इस प्रकार से भी इसका विग्रह किया जा सकता है। तो इसका विग्रह आप दो प्रकार से कर सकते हैं। अधिस्कन या अधिस्कन, दो प्रकार से आप इसका अर्थ कर सकते हैं। स्कन धातु का अर्थ है क्षोभे निरादरे तिरस्कारे।
क्षुब्ध होना, तिरस्कार करना, निरादर करना, ये स्कंध धातु का अर्थ है। अधि उपसर्ग या अव्यय के रूप में ग्रहण करने से अधिस्कंध का अर्थ हो गया अधिक तिरस्कार, अधिक क्षोभ। अधिक क्षोभ और तिरस्कार का अर्थ अधिस्कंध का हो सकता है। यदि धिस्कन लेना चाहें तो देखना होगा कि धिस करके कोई धातु मिल भी रही है या नहीं। हम आपको ये बताते चलते हैं कि कैसे कैसे अर्थ किए जा सकते हैं। लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं और उसमें कितना सही या असत्य होने की संभावना होती है, ये भी आपको जानना समझना चाहिए। धिस धातु तो है, धिस धातु है शब्दे ध्वनो, शब्द करना, ध्वनि करना, धिस धातु है। अधिस्कन तो शब्द किया जैसा अर्थ भी इसका हो सकता है। अधिस्कन में एक तो अर्थ हो गया शब्द किया, और दूसरा हो गया अत्यधिक तिरस्कार, निरादर, क्षोभ। ये दो प्रकार के अर्थ अधिस्कन शब्द से इस पद के आप कर सकते हैं। व्याकरण के अनुसार दोनों ठीक हैं। अब इसमें कौन सा अर्थ ग्रहण करें, ये आपको विचार करना है। पिता यत स्वाम दुहितारम, पिता जो अपने दुहिता को, अपने दोहन करने वाले को अधिस्कन, अधिक तिरस्कार करता है, एक अर्थ तो ये हो गया। और दूसरा अर्थ आपने प्राप्त किया शब्दो ध्वनो, अर्थात अत्यधिक शब्द करता है, अत्यधिक बात करता है। अब देखिए, अत्यधिक शब्द करने, बात करने में भी दो प्रकार के भावार्थ हो सकते हैं। शब्दार्थ तो यही रहेगा, भावार्थ दो हो सकते हैं। एक तो यह है कि बहुत अधिक टोका टाकी करता है, बात बात में कुछ बोलता रहता है, टोकता रहता है, ये नकारात्मक अर्थ हुआ। या बहुत अधिक संवाद करता है, अपने से दूर नहीं होने देता, जो भी बात होती है वो उसको भी बताता है, विचार विमर्श करता है, यह सकारात्मक अर्थ हो गया। शाब्दिक अर्थ वही रहा, प्रकरण के अनुसार आप उसका नकारात्मक या सकारात्मक भावार्थ कर सकते हैं। यहाँ प्रकरण वाली बात भी कुछ स्पष्ट हो रही है अधिक। ठीक, शब्द वही है, शाब्दिक अर्थ भी वही होगा। प्रकरण के अनुसार केवल सकारात्मक या नकारात्मक भावार्थ किया जा सकता है। अधिक बोलने में अत्यधिक टोका टाकी करना, अपनी बात ही कहते रहना, अपनी बात ही थोपना, ये अर्थ भी है। और कुछ भी अपने मन में न रखना, जो भी हमारे मन में आया हमने आपसे कह दिया, इसे भी कहा जा सकता है। तो दोनों भावार्थ इसके लिए जा सकते हैं, जो भी उपयुक्त प्रतीत हो। आगे आता है क्षमया, क्षमा द्वारा। वेद में या वैदिक भाषा में इस बात पर आपको ध्यान देना होगा, से क्षमया में यहां पर अस्वर है, स्वर नहीं है, हलंत ही है। मां में लघुवा जुड़ा होना चाहिए, आप देख रहे हैं आधा लिखा। तो वेद में ये चलता है। यजन में जा में आ रहा है, यज्ञ जब आप कहते हैं तो वो आ नहीं होता। बस इतनी सी बात। हम लौकिक भाषा में गमन कहते हैं, वैदिक भाषा में गमन भी हो सकता है। गमन में मां का आ लुप्त हो जाए तो गमन हो गया, ऐसा भी वैदिक भाषा में बहुधा होता है। ये वैदिक भाषा की विशेषता है, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे जैसे भाषा आगे बढ़ी या उसमें विकार आया, भ्रंश हुआ, तो उच्चारण की सरलता की दृष्टि से स्वर का आगम बढ़ने लगा।
कितने अस्वर या हलंत वर्ण के शब्द आपको प्राचीन ग्रंथों में मिलेंगे, धीरे धीरे उनमें सब में स्वर का आगम होने लगता है। और वर्तमान बोलचाल की हमारी भाषा में तो अधिकांश शब्द हम लोग स्वर लेकर ही बोलते हैं। अस्वर वर्णों का उच्चारण, हलंत वर्णों का उच्चारण हमारे लिए कठिन होता जा रहा है, अभ्यास में नहीं रहा। अब उसे कोई खान पान आचार विचार कहीं से जोड़ सकता है, क्यों हो रहा है वो एक अलग विषय है। परंतु ये सत्य है कि वैदिक भाषा से आज तक क्रमशः उच्चारण की सरलता की दृष्टि से ये परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो वेद में बहुधा आपको ये अस्वर मिलेंगे या हलंत मिलेंगे। बोलचाल में जो इस शब्दावली को न समझें वो समझ लें, जिसे कहते हैं आधे अक्षर, वो मिलेंगे। तो अर्थ वही होगा। जैसे इसमें क्षमया शब्द आया, क्षमा द्वारा, जो लोग क्षमा कर देते हैं, कहते हैं भाई हमें क्षमा करो, ये वही है क्षमा द्वारा। अब देखिए एक बात और ध्यान देने की यहाँ पर ध्यान आई, हम कहते हैं क्षमा करो, क्षमा कौन करेगा? जो सक्षम होगा, समर्थ होगा। सक्षम शब्द में भी वही क्षम धातु है, सा सहित। सक्षम अर्थ क्षमा सहित, सामर्थ्य सहित। जिसमें सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, समर्थ है, वही क्षमा कर सकता। जिसमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है वो क्या क्षमा करेगा? तो करे न करे क्या अंतर पड़ता है? यदि हम बलहीन हैं, असमर्थ हैं, तो आप हमें कुछ भी अपशब्द कह जाइए, कुछ भी हमारा अपमान कर जाइए, हम कह दे क्षमा कर दिया, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। क्षमा करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? और यदि हम शक्तिशाली हैं, फिर भी किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, असम्मान किया, अपमान किया, अपशब्द कहे, और हमने मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दिया, अरे जाने दो, क्या करना है, होगा, नहीं समझ पाया, उसने, उससे भूल चूक हो गई। तो यदि बलवान व्यक्ति, समर्थ व्यक्ति क्षमा करता है तो उसे क्षमा करना कह सकते हैं। कोई क्षमा शब्द का अर्थ ही सक्षम होना, समर्थ होना। क्षमया का अर्थ सामर्थ्य द्वारा, क्षमता द्वारा। देखिए क्षमता शब्द भी इसी से बन रहा है। क्षमा, सक्षम और क्षमता, इन तीनों शब्दों को मिलाकर देखेंगे तो आपको इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ समझ में आ जाएगा। धातु वही है तो शब्द का अर्थ भी वही। हाँ, अवसर पर कभी कभी उसका भावार्थ विशेष हो जाता है। जो क्षमा करना, क्षमा मांगना हम लोग प्रयोग करने लगे हैं, तो मूल अर्थ उसका वही है, एक रूढ़ हो गया है एक विशेष भावना के साथ बोल। अगर क्षमया अर्थात सामर्थ्य द्वारा, रेता, कल भी संभवतः ये शब्द आया था इस प्रकार से। रे गत्यर्थक धातु है, रेता अर्थात गतिशील। आगे है संजग मानो। ये संग जो है ये सम उपसर्ग है, उसके पश्चात जा वर्ण के कारण इस माँ का यहाँ हो गया है चाचा जा जाइया। जा के कारण उसके प्रभाव से उस वर्ग का, उस उच्चारण स्थान का माँ के स्थान पर यहाँ आ गया। संजग मानो, सम उपसर्ग है, समर्थात सम्यक, भली भांति। जग मानो जाता हुआ, गति करता हुआ, ये गम धातु है। देखिए इसमें भी देखिए जग मानो, गा इसमें हलंत है, जबकि गम धातु में गा हलंत नहीं है, माँ हलंत है, माँ स्वर है, परंतु जा में आ है, गा में आ है गम धातु। यहाँ पर गम धातु का गा ही हलंत हो गया, यही अस्वर हो गया। ये वैदिक भाषा की विशेषता है। लौकिक संस्कृत में ऐसे प्रयोग आपको सामान्यता नहीं मिले, बहुत दुर्लभ है। कहीं कहीं मिल भी जाए तो उसमें कोई भ्रम की बात नहीं, कि मूल भाषा वैदिक है। कुछ शब्द वैदिक भाषा से वर्तमान खड़ी बोली तक वैसे के वैसे अभ्यास से चले आ रहे हैं। जो तब बोलते थे वही शब्द जो का त्यों अभी भी बोल रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो अधिक प्रचलित शब्द थे, वो वैसे ही अभ्यास में आ गए हैं। तो इस प्रकार से कहीं कहीं इस प्रकार के प्रयोग मिल सकते हैं लौकिक संस्कृत में भी और वर्तमान भाषा में भी।
परंतु वेद में बहुलता से मिलते हैं। वैदिक भाषा की तो प्रवृत्ति ही है। संजग्मानो अर्थात सम्यक रूपेण गमनशील, सम्यक गतिशील, निसिंचत, निषेचित किया, अभिसिंचित किया, अभिसिंचन किया। पिता यत स्वाम, जो पिता ने स्वाम दुहितारम, अपने दुहिता को, अपने दोहनकर्ता को, अधिष्कन क्षमया, सामर्थ्य द्वारा, अधिष्कन बहुत शब्द करते हुए, बात वार्ता करते हुए, संवाद करते हुए, तिरस्कार करने का अर्थ यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा है। अपने दुहिता को, दोहन करने वाले को, हाँ दोहन करने का देखिए एक अर्थ यहाँ पर आ गया, से कहते हैं प्रकृति का दोहन करना, किसी का दोहन करना नकारात्मक अर्थ में, उससे लाभ उठाना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि पहुंचाकर भी अपना लाभ उठाना, इसे दोहन करना कहते हैं। इस अर्थ में यदि दुहितारम है, स्वाम दुहितारम, अपने दोहनकर्ता को, जो हमारा दोहन कर रहा है, उसका अधिष्कार, उसका अत्यधिक तिरस्कार करते हुए, बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रकार अर्थ करना चाहें तो बिल्कुल ठीक आ जाएगा कि जो पिता स्वाम दुहितारम, अपना दोहन करने वाले को, अधिष्कन, अधिक तिरस्कार करते हुए, क्षमया, सामर्थ्य द्वारा, रेता, गतिशील, ये पिता का विशेषण हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रथमा विभूत कर्ता कारक एक वचन में रहता, तो वह प्रगतिशील पिता, जो प्रगतिशील पिता अपने दोहन करने वाले का अधिक तिरस्कार करते हुए, अपने अधिक तिरस्कार द्वारा, संजग्मानो, सम्यक रूप से जाता हुआ, सम्यक रूप से गमनशील होता हुआ, गतिशील, प्रगतिशील होकर, निश्चिंचत, निरंतर निश्चित रूप से सिंचित करता है। दोहन करना नकारात्मक अर्थ में है, तो निश्चित रूप से उसका तिरस्कार करते हुए उसका सिंचन करें। अब सिंचन करने का अर्थ भी यहाँ यही हो गया, जैसे अभी भी लोग कहते हैं ना, इनका अच्छे से स्वागत करना, जहां स्वागत का अर्थ है हो जाता है उनको दंड देना, उत्पीड़न करना, तो ये एक विशेष व्यंजना का अर्थ है, काव्य में, साहित्य में होता। तो यदि दुहितारम का अर्थ दोहन करना, उत्पीड़न करने वाला भाव दिया जाएगा, तो सिंचन करने का भी वही अर्थ हो जाएगा। इनका सही से सिंचन किया जाए, भिगोया जाए, निचोड़ा जाए, इनको उचित दंड दिया जाए। और यदि अपने दोहन करने वाले, जो हमारी विद्या को हमसे प्राप्त करे, किसी सुयोग्य आचार से हम उसकी विद्या का दोहन करें, ये बहुत अच्छी बात है, आचार्य को अत्यंत प्रसन्नता होगी। यदि कोई सुपात्र उससे उसकी विद्या को लेकर जाए, उस विद्या का दोहन कर ले, तो उसका परिश्रम सार्थक हो गया। उस आचार्य की शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी ऐसे सुयोग्य पात्र को प्राप्त होगा। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूपों में जैसा भी हो इसका अर्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्लेष के रूप में दोनों ही अर्थ आएंगे, सकारात्मक नकारात्मक, पूरे इस मंत्र के, और दोनों ही स्वीकार्य होंगे हमें, व्याकरण से दोनों ही ठीक हैं। तो आगे कह रहे हैं, स्वाध्यो, स्वाध्य, यही स्वाध्यो शब्द ही है या कुछ और है? तो स्वाध्यो या स्वाध्याय, ये संधि के नियमों से विसर्ग के स्थान पर हो सकता है, स्वाध्यो या स्वाध्या। सु या स्व अर्थ अपना, और सु अर्थात अच्छा, दोनों ही उपसर्ग के रूप में आ सकते हैं। अध्य, अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने योग्य, अपने अध्ययन से। तो स्वाध्या, उत्तम अध्ययन, अजनयन, अजनयन उत्पन्न किया, अजयन, अजनयन में या तो क्रिया उपसर्ग है, जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना, उत्पन्न होना स्पष्ट है। अजनयन उत्पन्न किया या उत्पन्न हुआ, ऐसा भी कह सकते हैं। स्वाध्यो अजनयन,
स्वाध्याय को उत्पन्न किया। और इसके पश्चात इसमें दिया हुआ है क्या, त्रद्म है क्या है, ये थोड़ा पढ़ने में हमें कठिनाई हो रही है, प्रयास करते हैं। ये है स्वाध्यो अजनयन ब्रह्मदेवा। ब्रह्म तो ठीक है, ब्रह्मदेवा ब्रह्म शब्द से हम सब परिचित हैं। ब्रह्म अर्थात बड़ा, और सबसे बड़ा परमेश्वर है तो उसको भी हम लोग ब्रह्म कहते हैं। स्वाध्यो अजनयन ब्रह्म देवा, देव का बहुवचन है देवगण, प्रकाशमान विद्वान। वासोस्पतिम, वासोस्पातिम, ठीक है। वास्तु, वास्तु का, वास्तु क्या है, वस वसना, जो बसने से संबंधित आवास आदि हैं उन सबको वास्तु कहते हैं। उस विद्या को भी वास्तु कहते हैं। वासोस्पातिम, इस वास को या आवास निर्माण की विद्या को, पातिम पालन करने वाले, रक्षण करने वाले। वास्तोस्पतिम, देखिए मंत्र में पातिम है और नीचे अर्थ में पतिम है, वैसे तो कोई बात नहीं, अर्थ तो एक ही रहेगा, वासोस्पतिम या वासोस्पातिम, जो भी ग्रहण किया जाए, वासोस्पतिम ही ठीक प्रतीत हो रहा है। वास्तोस्पतिम, तो वास्तु के अधिपति को, व्रतपाम, व्रत के पालन करने वाले को, व्रतपाम व्रत का पालन करने वाले को, निरतक्षण, निह अतक्षण, निह उपसर्ग निश्चित रूप से निरंतर, अतक्षण तक्षण किया। अतक्षण का क्या अर्थ हुआ, तक्षण किया। अब तक्षण क्या है, सहज सामान्य अर्थ कर दिया गया है बनाया। तक्षण का अर्थ होता है काटना, छाटना, बनाना, उसको एक उचित आकार देना। तो ये कहते हैं स्वाध्यो अजनयन ब्रह्म देवा, ब्रह्म और देवगण जो हैं वो स्वाध्याय को उत्पन्न करते हैं। स्वाध्याय को उत्पन्न करते हुए, ब्रह्म का स्वाध्याय उत्पन्न करते हुए देवगण विद्वान वासोस्पतिम, वास्तोस्पातिम, वास्तु के अधिपति को और व्रत के पालन करने वाले को निरतक्षण निखारते हैं, गढ़ते हैं, बनाते हैं। तो इसमें तो समाज में उत्तम विद्या का प्रचार प्रसार करने, तो हिता का अर्थ, यदि दोहन शोषण करने वाले हैं तो उनको उचित दंड देने की बात है, और दुहिकता का अर्थ ये सकारात्मक रूप से लें, जैसा स्वाध्याय की बात आगे भी कही गई है। यदि पिता से, आचार्य से, विद्वान से विद्या का दोहन करने वाले तो निश्चित रूप से उनसे हमें सम्यक संवाद करना चाहिए। इस प्रकार का इसमें मार्गदर्शन, संदेश, निर्देश हमें इस मंत्र से प्राप्त होता है। इसमें कहीं कोई नकारात्मक अनुचित बात इस मंत्र में शाब्दिक अर्थ करने में हमें प्राप्त नहीं हुई। जिसने जो भी अर्थ किया हो वो जाने। इसी के साथ हम अपनी आज की बात को, इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।